कांग्रेस ने रेवड़ी शब्द या मुफ्त योजनाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रेवड़ी शब्द को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनमत सर्वोपरि है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गरीब जनता को आर्थिक सहारा देना रेवड़ी है, तो सरकार जो बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करती है तो फिर वो क्या है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ फैसले जनता पर छोड़ देने चाहिए कि वो मुफ्त रेवड़ी लेना चाहती है या नहीं। कांग्रेस ने सरकार पर कॉर्पोरेट टैक्स कट करने और स्टार्टअप के लिए इंसेंटिव देने को लेकर भी सवाल उठाए। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के अपने एक भाषण में पहली बार रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। ये चौंकाने वाली बात है और थोड़ी विस्मय वाली बात है कि चुनाव आयोग उसके बाद जागा और उन्होंने फ्रीबीज, रेवड़ी ऐसे शब्दों पर एक बहस करने के लिए राजनीतिक दलों से उनका जवाब मांगा। यह चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, अपने अधिकार क्षेत्र में एक्ट करें, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की 16 जुलाई की रैली के भाषण के बाद जब चुनाव आयोग हरकत में आता है और उस प्रभाव में कुछ करता है तो थोड़े सवाल जरूर उठते हैं उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी साख पर, उनकी प्रतिष्ठा पर। और मेरा अपना मानना है कि ये जो रेवड़ी का डिबेट है, जो ये रेवड़ी की चर्चा है, ये कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रही है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां पर जनमत सर्वोपरि है। रेवड़ी हो या शर्फी हो या गजक हो, जो भी हो, कुछ चीजों का फैसला एक लोकतंत्र में जनता पर छोड़ देना चाहिए, उनके मत पर छोड़ देना चाहिए, उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। और जनता चुनाव के बाद आपका सम्मान करती है अगर वो आपकी बातें मानकर आपको जिता देती है, और आपको दंड देती है अगर हरा देती है। तो कुछ चीजें जनता के विवेक और मत पर छोड़ देनी चाहिए। उसमें दखलंदाजी करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। रेवड़ी का डिबेट कहीं ना कहीं एक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का भी डिबेट है। आखिर रेवड़ी क्या है? इस देश में बेरोजगारी, कम आय और महंगाई से जूझते हुए लोगों के सस्टेनेंस के लिए भी अगर आप कुछ सहयोग करते हैं तो क्या वो रेवड़ी है? और अगर वो रेवड़ी है तो 10 लाख करोड़ के जब आप कर्जा माफी करते हैं अमीरों की, तो वो क्या है? वो अशर्फियां हैं कि वो रेवड़ी कही जाएगी? इस बात पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। अगर गरीब के लिए कुछ सरकार करेगी, और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, अगर गरीब के लिए कुछ सरकार करेगी तो उसको रेवड़ी कहा जाएगा, और जो अमीरों के लिए काम होगा उसको क्या कहा जाएगा? वो इंसेंटिव क्यों है? उसमें फिस्कल प्रूडेंस नहीं याद आती है, इसमें फिस्कल प्रूडेंस याद आती है कि रेवड़ी एक तरफ और अशर्फियां एक तरफ। 10 लाख करोड़ से ज्यादा बट्टे खाते में डाल दिए गए इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन। वो क्या था? वो रेवड़ी थी, वो अशर्फी थी, वो खुद ब खुद सोने की थाली थी, वो क्या था? इसके बारे में भी सवाल होगा आज, इसके बारे में भी चर्चा होगी। कॉर्पोरेट टैक्स कट करना क्या था? आप स्टार्टअप को इंसेंटिव देते हैं, आप इंडस्ट्री लगाने पर टैक्स इंसेंटिव देते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन अगर एक तबके के लिए ये इंसेंटिव है तो दूसरे तबके के लिए जो सस्टेनेंस है उसको कैसे नकारा जा सकता है? वो कैसे फ्रीबी बन गया? हर पार्टी अपने विवेक अनुसार, हर पार्टी अपनी क्षमता अनुसार, हर पार्टी विचार विमर्श करके ऐसी बातें जनता के सामने रखती है। जो ऐसा नहीं करते हैं जनता उनको नकार देती है, जो ऐसा करते हैं अगर जनता का विश्वास है तो उसको जिता देती है। कुछ चीजें लोकतंत्र में, लोकहित में जनता पर छोड़ देनी चाहिए, उनके विवेक पर, उनके सामंजस्य पर, उनके मताधिकार के लिए छोड़ देनी चाहिए। हर चीज को प्रधानमंत्री की रैली के बाद एक मुद्दा बनाना सर्वथा गलत है।